नमस्कार। प्राइम मिनिस्टर मोदी जहां जाते हैं कहीं कोई ना कोई खबर जरूर आती है और इस बार आई ऑस्ट्रेलिया से, जहां से ऑस्ट्रेलिया से के प्राइम मिनिस्टर ने उनको बोला कि ही इज द बॉस, ये बॉस है। कहीं से रेफरेंस लेके ही बोला, लेकिन बॉस बोला। और आजकल प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ सब करते घूम रहे हैं, भले ही प्राइम मिनिस्टर मोदी से के विचार और इनके विचार अलग हों। यूक्रेन वॉर में ये सब एक दूसरे को सपोर्ट ना करते हो। हाँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी या प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है रशिया को और ये लोग सपोर्ट करते हैं यूक्रेन को। लेकिन फिर भी ये सब तारीफ करने में पहले प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के प्रेसिडेंट ने बोला कि मुझे आपके ऑटोग्राफ चाहिए, और आप ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि ही इज द बॉस। इसी में बात करने के लिए डॉक्टर मुत्तदर खान, जो कि इंडिया से हैं और हैदराबाद से हैं, आज भी दिल में तिरंगा है और पीछे भी। और साथ में डॉक्टर मुत्तदर खान वहां पर अमेरिका में इस समय अमेरिकन सिटीजन है और अमेरिका में पढ़ाते हैं इंटरनेशनल अफेयर। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की सब तारीफ क्यों कर रहे हैं? अब क्या मतलब, क्या कुछ इनसे भी कुछ बिजनेस का चक्कर? सर, दो चीजें हैं। एक एक सिंपल सी चीज है और एक बहुत सोफिस्टिकेटेड चीज है। मैं दोनों चीजें आपको होपफुली एक्सप्लेन कर सकूंगा। पहली चीज ये है कि जब इस तरह की स्टेटमेंट आते हैं, इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने जब आई थी इंडिया, उसने कहा कि यू आर द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड। अब बाइडन ने कहा क्या, आई थिंक आई शुड टेक योर ऑटोग्राफ और ऑस्ट्रेट। कभी आपने सुना है कि मोदी साहब ने क्या कहा इन लोगों को? क्या नहीं, कभी कम्युनिकेशन सिर्फ एक तरह होता है? लाइक क्या मोदी बिल्कुल ने सही। कभी बाइडेन की कभी तारीफ नहीं की, कोई बात नहीं की उनकी फेवर में? किया होगा ना। तो अगर मैं आपसे मिलूं ऐसे, रोहित क्या है, चलो लेट्स डू द बिजनेस, लेट्स गेट ऑन विद द शो, तो शो शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ अरे रोहित, आप और मैं आज एक जैसा ही शर्ट पहने हुए, so if I make some nice comment to you, you will also return the nice comment. ठीक है? अगर मैं कहूँ कि आप अच्छे लग रहे हैं, whether I am looking good or not, you will say खान साहब आप भी अच्छे लग रहे हैं, आपका स्कार्फ तो बड़ा चमक रहा है, and then we will move on, right? फर्क ये है कि मैं इमीडिएटली अपने ट्विटर पे लिख दूंगा रोहित सेड माय स्कार्फ इज शाइनिंग, और फिर मेरे जो हजारों लाखों करोड़ों चमचे हैं वो सारी दुनिया में मशहूर कर देंगे कि रोहित शर्मा सेड के मुख्तदर खान स्कार्फ इज शाइनिंग। ये नहीं कहेंगे मुख्तदर खान ने कहा कि भाई वी हैव द सेम शर्ट। सो हमको कभी अमेरिकन मीडिया विल नॉट केयर अगर नरेंद्र मोदी ऐसा, अगर नरेंद्र मोदी कहते बाइडेन को दैट द वर्ल्ड, the democracy in the world is surviving because of you, Mr. Biden, तो शायद अमेरिकन मीडिया विल पे अटेंशन टू इट। बट उससे हट के अगर कोई वो दूसरे तारीफें की बाइडेन की पर्सनली, आई डोंट थिंक पीपल आर गोइंग टू केयर। हम मजाक भी उड़ा देंगे, राइट? सो फॉर एग्जांपल, अब इंडियन मीडिया को देख रहा था मैं, इतना धूम चल रही है ये बॉस को लेकर, लेकिन कर्नाटका से जो एग्जिट हो गया है ना बीजेपी का, पूरा साउथ इंडिया से गायब हो गई है। साउथ इंडिया हैज बिकम बीजेपी मुक्त। वो बैलेंस नहीं हो रहा है डिस्कशन में मेन स्ट्रीम मीडिया में कि हैज मोदीज इमेज टेकन अ हिट। मैं आपको गारंटी देता हूं कि जब बाइडेन यहाँ आएंगे, वो बाइडेन से मिलने व्हाइट हाउस, देयर विल बी अ मेमो दैट विल रिमाइंड बाइडेन के देखो हिज इमेज हैज बीन डेंटेड एट होम। सो देयर आर दीज काइंड ऑफ थिंग्स दैट इज हैपनिंग। और वो जो बॉस वाला कमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है कि आई थिंक ये ग्लोबल लीडर्स जब अकेले में बात करते हैं ना, उनको मजा आता होगा कि अरे यार मोदी को एक कोई स्टेटमेंट देके देखो, फिर वो न्यूज साइकिल कैसा डोमिनेट करता है। नहीं सर, तो ये तो पब्लिक में बोला गया, ये तो पब्लिक में बोला हाँ, गया बॉस। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट अदर लीडर्स माइट से दिस। आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें मैक्रॉन और ट्रूडो ट्रम्प का मजाक उड़ा रहे थे और वो लीक हो गया था, राइट? तो सो व्हेन दिस लीडर्स, अदर लीडर्स, मोदी के बगैर जब वो मिलते होंगे तो वो कहते होंगे यार तुम एक स्टेटमेंट दे दो मोदी को, देखो फिर इंडिया की मीडिया कितना हजारों झाड़ काट कर ये फैलाती है। सो इट इज फॉर इंडियन डोमेस्टिक कंजम्पशन। लाइक आई सेड, वी डोंट नो व्हाट मोदी इज टेलिंग अदर पीपल। इज ही नॉट कॉम्प्लीमेंटिंग देम एट ऑल? जब मोदी को, जब बाइडेन ने कहा तो मोदी ने क्या जवाब दिया, किसी को नहीं पता। जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली बात हो गई, राइट? सो दिस इज ए कल्चरल थिंग। इंडिया की एक कल्ट फिगर बन गए हैं नरेंद्र मोदी। इस तरह के एक दो लीडर्स हैं दुनिया में, जैसा कि अर्दोगान है टर्की के, जब वो यूरोप जाते हैं तो टर्किश डायस्पोरा इतना पागल हो जाता है। मैं यहाँ पर एक लेक्चर देने आए थे अर्दोगान वाशिंगटन डीसी
120 मील दूर। हमारी मस्जिदें जो डेलावेयर की सारी मस्जिदें हैं उसमें बसेस लेकर आ गए, बसेस भर के इंडियंस, पाकिस्तानी, इजिप्शियन सबको लेके जा रहे हैं फ्री ट्रिप। डीसी को खाना भी खिला रहे हैं ताकि अर्दोगान की तारीफ करें। जब मैं रिफ्यूज किया, इवन दो आई वाज एक्चुअली इनवाइटेड, तो बड़े नाराज हो गए थे लोकल, व्हाई वोंट यू कम? आई सेड यार सारा दिन मैं क्यों गुजारूं बस में बैठ के जाने के 3 घंटे। तो दिस इज द काइंड ऑफ कल्ट फॉलोइंग जो अर्दोगान के पास है। इमरान खान के पास भी थोड़ा है। अगर इमरान खान अगर यूएस आते हैं, ही विल आल्सो गेट सच काइंड ऑफ ए रिसेप्शन। सो दैट इज ए रिलेशनशिप एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ इट। जो दूसरी सीरियस बात यह है कि जब लोग कंपेयर करते हैं मोदी को विद से राहुल गांधी या दूसरे इंडियन पॉलिटिशियंस को, वो ये भूल जाते हैं कि मोदी इज नॉट ओनली द लीडर ऑफ इंडिया, तो उसका एडिशनल एडवांटेज मिलता है। Even if you don't value Modi, you value India, right? अगर मुझे इंडियन एम्बेसी इनवाइट करती है कि will you come and meet नरेंद्र मोदी जी, मैं I might say I don't have time, but if he says will you come and meet the Indian Prime Minister, मैं ना कैसा कह सकता हूँ? नहीं सर, एक चीज अगर पापुआ न्यू गिनी के जी सर पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर ने तो पब्लिक में पैर छुए ना, इसमें तो कुछ आसपास था ही नहीं, सबके सामने था। और ये बॉस भी पब्लिक में, जो चीजें पब्लिक में बोली जा रही हैं उसको तो हम ये नहीं बोल सकते कि मोदी ने क्या बोला वो नहीं आ रहा है पब्लिक में। या लेट मी एक्सप्लेन द थिंग। तो सो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे बुलाया कि कम टू meet India's Prime Minister, I will consider it an honor. मैं immediately गाड़ी बैठूंगा, क्लास कैंसिल करूंगा, जाऊंगा इंडियन एम्बेसी के लिए, because it doesn't matter what the name is after Indian Prime Minister. समझ रहे ना आप? I will do that. तो a lot of जो response internationally मिल रहा है उसके वजह से मिल रहा है। But the second thing is, he's not just the Prime Minister of India, he's not just the leader of Bharatiya Janata Party, he's also now the face of Hindu revival. जो हिंदुत्व का जो पॉलिटिक्स है, देयर आर टू थिंग्स गोइंग ऑन इन इंडिया। एक तो हिंदुत्व का जोश और उसकी नेशनलिज्म और उसकी आइडियोलॉजी है, बट अदर देन हिंदुत्व देयर इज अ बिगर मूवमेंट ऑफ हिंदू रिवाइवल। सो पीपल हु आर नॉट हिंदुत्व आर आल्सो prouder to be a Hindu, मतलब बताने से शर्म नहीं आती उनको। They are proud to say I am Hindu. We have a great civilization. देखो हमारे यूनिवर्सिटीज 2000 साल पहले ऐसे थे, 3000 साल पहले ऐसे थे। So there is this revival of Hindu culture, और he is also the leader of that. ये चीज दूसरे पार्टी के लीडर्स के पास नहीं है। They may be very popular leaders of the Congress party, very popular leader of it, Dalit के leader होंगे, इसके leader होंगे, but they are not also the face of a revival of a civilization. ये मोदी ने कैप्चर कर लिया है, ये आरएसएस ने कैप्चर कर लिया है। तो उसके वजह से भी डायस्पोरा वगैरह में there is a lot of resonance among people who may not agree with BJP's policies, who may not agree with where India is in some form, but they are proud of the fact कि उनका civilization, दुनिया में अब सिर्फ 4 civilizations है which have global impact. एक इस्लामिक civilization है with entire Middle East, Chinese civilization, Indian civilization, और पूरा एक western civilization। और western civilization की depth यूरोप से आती है, अमेरिका से नहीं आती, but इनसे हट के बाकी सब peripheral हो जाते हैं ना। So I have a feeling that because he is also seen as the leader of Hindu civilizational revival, he gets a lot more attention and a lot more sympathy. तो जब कर्नाटका में इलेक्शन हार जाते, it may not dent his image because कर्नाटका में बीजेपी हारी है, कर्नाटका में हिंदू रिवाइवल खत्म नहीं हुआ। That is that's इसी चीज के लिए तो ब्लेम किया जा रहा था। उसके बाद अगर आप बोलें, जो पढ़े हैं और जो लोग बोल रहे थे कि मोदी became too much pro Muslims, हिंदू रिवाइवल का जो एक मोदी के साथ एसोसिएटेड था, मोदी गेव टू मच टू मुस्लिम्स। उनको बोला, उनके लिए जॉब्स की, उनके लिए अगर जॉब्स नहीं भी की तो उनके लिए स्कॉलरशिप्स दी, उनके एजुकेशन के लिए काम किया। ये एक मेजर फैक्टर माना जा रहा है कर्नाटका में बीजेपी की डिफीट का। अगर हिंदू रिवाइवल है, नहीं सर, I completely disagree with it. Okay, you may disagree, sir, but the fact remains.
नहीं, लेट मी गिव यू द एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई। अगर आप देखें बीजेपी तो 2018 में 36% वोट लेकर आई, अभी भी 36% वोट लेकर आई। उसके वोट परसेंटेज में फर्क नहीं आया। जो फर्क आया है, कांग्रेस वेंट अप बाय 5%, जेडीएस वेंट डाउन बाय 5%। यही तो स्विच, सिर्फ जेडीएस के वोटर्स voted for Congress in that sense, और majority of those voters were मुस्लिम वोटर्स ऑफ कर्नाटका, जो 88% कहते हैं कि कांग्रेस को वोट डाले। लेकिन पिछले एक साल में जो हिजाब का मसला ले लें, हलाल मीट को कैंसिल करने की कोशिश, जो 4% मुस्लिम ओबीसी के जो रिजर्वेशंस थे वो निकाल दिए गए बाय बीजेपी। 2 साल से 3 साल से, कब 2019 से ये रूल कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इलेक्शन से पहले उन्होंने निकाल के वो किसी दूसरी कास्ट को दे दी। सो दैट्स अ डेंट। मुस्लिम डेवलपमेंट इन कर्नाटका will decline if those 4%, कितने लोग डॉक्टर्स बन रहे थे, 4% एक्स्ट्रा इंजीनियर, वो सब खत्म हो जाएगा। सो दैट्स अ सीरियस ब्लो अगेंस्ट मुस्लिम्स ऑफ कर्नाटका। तो ये जो चीजें हो रही थी, फिर आप देखें वो जो वीडियोस चल रहे थे उनकी, बजरंग बली की जय। आई मीन, आपने कभी देखा जो बाइडेन को कहते हैं जीसस क्राइस्ट जिंदाबाद, जीसस क्राइस्ट जिंदाबाद, ऐसे कौन नारे लगाता है सर दुनिया में से ये? तो मुझे नहीं, लगता इंडिया है में लगाए जाते हैं जीसस क्राइस्ट की जय, क्रिश्चियनिटी में कभी लगाए, इंडिया में लगाए, बजरंगबली की जय लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी था कि अगर मुस्लिम वोटर्स जेडीएस को वोटर्स छोड़ रहे थे, अगर मुस्लिम वोटर्स ने स्लाइड किया टुवर्ड्स कांग्रेस, तो वो गौड़ा वोटर या वो हिंदू वोटर जो कि जेडीएस के पास था, वो स्लाइड कर सकता था बीजेपी के पास। और दूसरा एक और फैक्टर ये भी था कि ये आपने ये फैक्टर्स गिनवाए गए, मैं नहीं साइकोलॉजिस्ट, आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, जो बताया गया कि मोदी बिकेम टू सॉफ्ट फॉर द पसमानदा वाला अलग गेम चल रहा था, मोदी बिकेम टू सॉफ्ट फॉर मुस्लिम्स, ये बताया गया। एंड मोदी इनफैक्ट पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज बीन सेइंग कि मैं चाहता हूं मुस्लिम्स एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान, लेकिन मुस्लिम्स तो आज तो उन्हें वोट नहीं करते। जी हाँ, लेकिन कितने मुसलमानों को लैपटॉप्स मिले हैं? द थिंग इज कि बहुत चीजें होती हैं रोहित साहब। मैं मिसाल देता हूँ कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल इंडिया आए और उन्होंने डांट के कहा कि हेट स्पीच बंद करें। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने कहा हेट स्पीच बंद करें। ब्लिंकन ने कहा हेट स्पीच बंद करें। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने मोदी को पर्सनली डायरेक्टली कहा कि ये जो हेट स्पीच हो रही, लेकिन मोदी ने एक बार भी खड़े रहकर डायरेक्टली नहीं कहा कि इंडिया में हेट स्पीच बहुत हो रही है माइनॉरिटीज के खिलाफ, इसे बंद कर। एक लीक आई थी कि उन्होंने एग्जीक्यूटिव में, बीजेपी की एग्जीक्यूटिव पार्टी में एक क्रिटिसिज्म किया पठान मूवी को लेकर, सिर्फ उस हद तक, बट ही हैज नॉट स्पोकन अप। मैं आपको कहता हूं कि एक किसी भी इलेक्शन साइकिल में अगर वो खड़े रह के कह दें कि ये जो हेट स्पीच हो रही है कॉन्स्टेंटली मुसलमानों के खिलाफ इंडिया में, अगर उसको बंद कर दें उसको, आई गारंटी यू अ लॉट ऑफ पीपल विल वोट फॉर इट। देखिए, इंडिया हैज गॉन अप इन द लास्ट 10 years, इकोनॉमिकली बढ़ रहा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो जैसा जैसा इंडिया उठ रहा है ना, इंडियन मुस्लिम भी उठ रहे हैं। जो क्रिटिसिज्म होता है, इट इज रिलेटिव ग्रोथ। Muslim relative growth to Hindus is less. Hindus are rising faster. Not all Hindus. Some Hindus are rising faster than Muslims. और जो मुस्लिम क्रिटिक्स है, दे कंपेयर टू दिस। बट अगर आप मुस्लिम रेट ऑफ ग्रोथ नाउ बिफोर से देखें तो मुस्लिम्स आर डूइंग फेनोमिनली वेल। इनफैक्ट साउथ इंडिया के मुस्लिम्स आर डूइंग एज वेल एज ब्राह्मण्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, राइट? तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मुस्लिम्स आर आल्सो राइजिंग विद इंडिया इज राइजिंग। लेकिन ये जो चीजें हो रही ना, शहरों के नाम बदल दिए जा रहे हैं, और फिर जो मुस्लिम पास को बार बार, टीपू सुल्तान यार मर के उसको 200 साल हो गए, उसको जिंदा करने की क्या जरूरत है इलेक्शंस में? तो दैट काइंड ऑफ थिंग, जो मुस्लिम्स का पास प्रेजेंट लेके जो उनके ऊपर अटैक किया जाता है, दैट इज काइंड ऑफ एलियनेटिंग देम एंड आल्सो स्केयरिंग देम। जब मैं बात करता हूँ लोगों से, लॉन्ग टर्म बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने में सम पार्ट्स में डरते हैं लोग, बिकॉज दे डोंट नो। लाइक यहाँ पे जो डायस्पोरा के मुस्लिम्स है, उनको मैं कह रहा था कि भाई जिस जिस कॉलेजेस से आप आए हैं उस कॉलेज में एंडाउमेंट्स करके प्रोफेसरशिप्स क्रिएट करें, ठीक है? जिस मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज वहाँ पे क्रिएट करें, अमेरिकन डायस्पोरा, हम देंगे तनख्वाह फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, हम रिसर्च फंड्स भी देंगे, वी विल रिड्यूस देयर टीचिंग लोड। तो पीपल आर हेजिटेटिंग टू इन्वेस्ट, सम मुस्लिम ग्रुप्स। सो आई थिंक दैट जो मेरी सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म है, जब यहाँ पे जब हेट स्पीच होती है या हेट क्राइम होता है, ऊपर से लेके नीचे तक सारे के सारे लीडर्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, रिपब्लिकन लीडर्स, इमीडिएटली कट इट डाउन।
धर्म संसद की जब बात आई थी, अगर मोदी करके डांट देते ना उस बंदे को, तो he would have won more hearts and minds of Muslims than he would have done anybody else. But he's keeping quiet. तो मुस्लिम्स को ऐसा लगता है कि ये बंदों को एनकरेजमेंट मिल रहा है। राइट सर, एक चीज ये कि मुस्लिम्स आर राइजिंग। अगर प्राइम मिनिस्टर चाह ले कि मुस्लिम्स को राइज नहीं करने देना है, तो क्या कर सकते थे? प्राइम मिनिस्टर का कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस है या नहीं? देखिए, डिफिकल्ट है, बिकॉज सम प्लेसेस आर रीजनल ना, स्टेट पॉलिसीज है। सो फॉर एग्जांपल, जी, अब कमिंग टू द पॉइंट, सम प्लेसेस आर रीजनल। तो क्या आपने जिनको बोला कि जो मुस्लिम्स, मैं बोल रहा था कि जाके आप, हम तनख्वाह भी देंगे, रिसर्च फंड भी देंगे, तो वो उन प्लेसेस पे क्या आपके जो लोग हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि वहां तो कोई मोदी का इन्फ्लुएंस नहीं है, वो रीजनल है, वहां पे दे देते हैं? जी, बिकॉज द प्रॉब्लम इज कि इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ ये है कि देयर आर प्रीकंसीव्ड नोशंस। टीपू सुल्तान इलेक्शन एजेंडा बन गया, हार्डी मैटर्स, डज इट केयर? अच्छा, इससे पहले भी हेट स्पीच एक साइड से हो रही हो तो माने, हेट स्पीच तो 2-3 साइड से हो रही है। इससे पहले अगर अकबरुद्दीन ओवैसी हेट स्पीच दे सकते हैं तो हिंदूज भी देंगे। ये बात उस समय मुस्लिम्स को, अपनी कम्युनिटी को समझानी चाहिए थी। मैं भी एक स्पेस में था, अपने दोस्तों से बात कर रहा था, कुछ लोगों से। मैंने ये बोला कि भाई, जो कोई भी अगर मुसलमानों में मौलाना हेट स्पीच देता है तो आप खुद उनके खिलाफ एक पुलिस कंप्लेंट लॉन्च करें, क्योंकि हिंदू करेगा तो ये होगा कि हिंदू मुसलमानों को दबा रहे हैं। दे ऑल रिफ्यूज कि हम नहीं करेंगे, वो मौलाना का राइट है, तो क्या हिंदुओं का राइट नहीं बोलने का है? सर, राइट। There is a slight difference. So, for example, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि because Muslims are not in power in India, but a Hindu nationalist party is in power in government, इससे बहुत फर्क पड़ता है। जो मुसलमानों के घर बुलडोज किए गए by the government, Muslims have no recourse to it. लेकिन जो रामनवमी में जो मुसलमानों के मस्जिदों को जला गया, अजीजिया जो जला दिए लोगों ने, जो मदरसा विद 4000 बुक्स, वो जो बंदे जलाए, उनके घर तो मुसलमान बुलडोज नहीं कर सकते ना, राइट? बट जो मध्य प्रदेश में हुआ, वहां तो उनके घर बुलडोज हो गए। So there is a huge difference in the power capability, because Muslims don't control governments anywhere in India, and they can't use the government mechanism to bulldoze Hindus' house कि अरे भाई, इसने धर्म संसद से कहा सारे मुसलमानों को मार डालो, मैं उसका घर बुलडोज करा दूंगा। ये नहीं होता। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। गुजरात में एक एपिसोड हुआ जिसमें 4 लड़के, मुसलमान लड़के जो है सो कि डांडिया खेलने घुस गए। लेट्स अज्यूम द वर्स्ट इंटेंट उनकी तरफ से कि उनका लड़कियों को पटाना, जो भी वो करना चाहते थे। उनको पुलिस ने पकड़ा, ना उन पे एफआईआर दर्ज की, ना उनको चार्ज किया। उनको पकड़ के पब्लिकली पीट कर पुलिस ने वो ट्विटर पे डाल दिया। ठीक है, इट इज व्हाट द पुलिस डिड इज इलीगल। दे हैव नो राइट टू मीट आउट पनिशमेंट अंटिल द कोर्ट डिसाइड्स दैट दे आर गिल्टी। बट एक बीजेपी के एमपी के खिलाफ इतने महीनों से इंडिया के नेशनल रेसलर्स, मेडल, वो दावे पे दावा कर रहे हैं कि इस आदमी ने हमको सेक्सुअली मोलेस्ट किया, ये किया। पुलिस इज नॉट पिकिंग अप और दिल्ली के सड़क पे ले जाके उसकी पिटाई नहीं कर रही है पुलिस। वो तो एफआईआर भी दर्ज नहीं कर रही थी। द कोर्ट्स हैड टू इंटरवीन टू से टेल द पुलिस भाई अपना काम करें। सो ये जो डिस्पैरिटी ऑफ पावर है, वो दैट उसकी जो मैसेजिंग हो रही है इंटरनेशनली एंड डोमेस्टिकली, दैट क्रिएट्स ए सेंस ऑफ फियर अमंग द माइनॉरिटीज। तो इसलिए वो भाग रहे हैं। देखिए, कांग्रेस इज नॉट लाइक ए सेवियर ऑफ मुस्लिम्स। बाबरी मस्जिद जब तोड़ी गई थी, द प्राइम मिनिस्टर वाज नरसिम्हा राव फ्रॉम इंडिया, ही डिड नॉट स्टॉप इट। तो कांग्रेस के जमाने में भी अगर आप देखें, जो रिलेटिव अंडर डेवलपमेंट हुई है मुसलमानों की, वो कांग्रेस में भी हुई। मुसलमान राजस्थान के बहुत ही गरीब एंड बिछड़े हुए हैं कंपेयर टू से मुस्लिम्स ऑफ कर्नाटका और हैदराबाद। सो कांग्रेस हैज नॉट सेव्ड मुस्लिम्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कांग्रेस के जमाने में भी राइट्स होते थे। कांग्रेस ने सिंबॉलिकली उनको यूज किया है इन सम वेज, बट अदरवाइज जो बीजेपी से डर है, दैट इज व्हाई दे आर गोइंग फॉर कांग्रेस। ऐसा कांग्रेस के पास कोई ऐसा मैग्नेट नहीं है जो खींच रहा है उनको।
सर एक चीज देखिए, मैं शायद बीजेपी स्पोक्स पर्सन की तरह बोल रहा हूँ, लेकिन फैक्ट इज कि मैं जर्नलिस्ट रहा हूं तो मुझे बताना जरूरी है। अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह की पब्लिक में पिटाई नहीं की जा सकती थी, तो अकबरुद्दीन ओवैसी की भी नहीं की। ये तो किसी मुसलमान ने डिमांड नहीं की कि उसने इतनी गंदी लैंग्वेज यूज की कि 15 मिनट के पुलिस हटा दो, हम बता देंगे दैट वाज अ हेट स्पीच। किसी ने पिटाई नहीं की, करनी चाहिए थी। अगर पहले आप अपनी कम्युनिटी के आदमियों को पब्लिक पिटाई कीजिए तो हम अपने वालों के करेंगे। ये तो मैं बोल सकता हूँ, आई हैव अ राइट, आई एम अ हिंदू आल्सो। अच्छा आगे बात करें। रोहित साहब एक सेकंड रुको। धर्म संसद ने जहां पे कहा कि मार डालो, पूरी कौम को मार डालो, वो कितने दिन पहले हुआ? लेस देन a year and a half ago। बिल्कुल सही। और अब अकबरुद्दीन की मिसाल जो दे रहे हैं वो 12 या 14 साल पुरानी मिसाल है। बिल्कुल सही। The fact that everybody keeps going to that tells me that there are no other examples. No, sir. There are many more examples. Why I am giving you the name example of अकबरुद्दीन ओवैसी, इसलिए क्योंकि अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो था किया था उसका वीडियो अवेलेबल है। इसका कोई धर्म संसद का कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है। और ये वीडियोस मैं आपको 10 दिखा सकता हूं जो वीडियोस अवेलेबल हैं, माँ बहन की गाली देते हुए और मुसलमान लड़के देते हुए। सर मैं कहता हूं दोनों को साइड में रख के पीटा। आई एम हैप्पी विद दैट। बिल्कुल सही, राइट। सो दिस शुड हैव बीन द ये चीज तो दोनों साइड से गड़बड़ है। आगे बात करते हैं, मारा गया इनको नहीं। सर आगे बात करते हैं। सर रामनवमी में जो किया गया था, जी वही पत्थरबाजी जो रामनवमी में हुई थी, वही पत्थरबाजी पाकिस्तान में हुई है। क्या हुआ है उनके साथ? मिलिट्री एक्ट में उनको अरेस्ट किया। मिलिट्री एक्ट में बेल नहीं हो रही उनकी। और इमरान खान और शिरीन मजारी जितने पिटे हैं ये, और साथ में शाह महमूद कुरैशी बाहर निकल के फिर अंदर, अगर ये किया गया ना इंडिया में सर, नॉट ओनली मुक्तदिर खान, यहाँ पे जितने बैठे हैं सारे के सारे चीख रहे होते सर। Yes, no, there's no doubt about it. But the point is that why would you want to compare India with Pakistan? मतलब Pakistan. No, I don't want to compare. No, I'm not comparing. But then क्या अगर वहां पे पाकिस्तान में जो किया गया है वो हम तो नहीं कर रहे, we are a secular country ना। और दूसरी चीज गलत तो थी पत्थरबाजी, हमने किसी को ट्रेजन में नहीं किया, हमने उनके खिलाफ। अच्छा बुलडोज किए गए, बुलडोज जो किए गए सर राजस्थान में, गरीब है मुसलमान, लेकिन एक दर्जी को मार दिया, वीडियो अवेलेबल है सर। मैंने अगर इस तरीके का होगा, आप एक मुसलमान बता दीजिए कहीं राम के इंसल्ट 50 मुसलमान कर रहे हैं इंडिया में, कहीं पे किसी को मारा गया, एक बता दीजिए। मैं आपको 50 इंसिडेंट गिनवा सकता हूं जहां पे मर्डर कर दिया गया सर तन से जुड़ा। इंडिया एक हिंदू ने किया तो बताया। और इसके बाद अब घर बुलडोज करना और मर्डर करना सर थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता है ना सर। नहीं, देयर इज अ डिफरेंट थिंग। जो लोग ने मर्डर करा आप उनको पकड़ लिए, दे बहुत अरेस्ट है। ये कन्हैया लाल की बात कर रहे हैं, मैंने एक्चुअली वीडियो बनाई है कन्हैया लाल के ऊपर, उसके मर्डर पर, आप लोग देख सकते हैं मेरे शो पर जाकर। आई हैव नो प्रॉब्लम कि आप उनको पकड़ें, उनको प्रोसिक्यूट करें, बट उनके बाजू ना मार दें। सी लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि लेट अस से कि खुदा ना खास्ता आपको 2 बंदे मुसलमान बंदे पकड़ के पीट देते हैं, उसके बदले में मैं दिल्ली में फिर रहा हूं, मुझे मार डालें, क्या जस्टिफिकेशन है? Just because I'm a Muslim? नहीं भाई, they were criminals, you prosecute those criminals. तो that is one problem इंडिया में। जैसा कि गोधरा की बात करती है, ठीक है 59 लोगों ने मारा, जैसा horrible act, find every one of those persons who did that and prosecute them and send them to prison, जैसा पाकिस्तान वो ढूंढ के भेज रही है ना, that is fine। लेकिन आप उनसे हट के दूसरे लोगों के घर जला दो, दूसरों के बिजनेसेस कर दो, रेप कर दो। क्या बिल्किस बानो was there when the Godhras people were being killed? जो बिल्किस बानो को मार दिया गया, बच्ची को मार दिया गया, उसको रेप कर दिया गया। So that is my point कि ये जो this should not be encouraged at all in any civilized democracy। जो क्राइम करता है I have no problem। In fact वो जो MIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जो लीडर हैं औरंगाबाद से, मैं औरंगाबाद मेरी पैदाइशी है, जमील कुछ नाम है उसका, that was the guy who started with all this सरतन से जुता for नूपुर शर्मा। उसको तो कोई प्रोसिक्यूट ही नहीं कर रहा है, like he got away with it। सर एक नहीं है सर, एक नहीं है, मैं आपको 10 बता सकता हूँ। 10 इंडियन पॉलिटिशियंस ने, मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है, prosecute them to the fullest length of the law, but do not allow people to go in the hands। जी सर यही तो बात कह रहा हूँ कि मुस्लिम जो, अगर मुस्लिम कम्युनिटी
अपने ही लीडर्स को पकड़ के सामने खड़ा कर दे, खुद PIL लगाए कि इसने ऐसा किया था और इसको अरेस्ट किया जाए। मैंने नहीं देखी एक भी PIL सर मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से, मैंने कोई प्रोटेस्ट नहीं देखा, क्योंकि अगर हिंदू का अरेस्ट कर ले या हिंदू PIL लगा दे तो हिंदू मुस्लिम होता है सर उसमें, तो दैट्स द प्रॉब्लम। ये आपकी बात सही है कि जब भी मुसलमानों के तरफ से जब इस तरह की हेट स्पीचेस वगैरह होती हैं, देयर शुड बी एन इंस्टेंट वाइड स्प्रेड कॉन्डेमनेशन। जो बंदा इस तरह के बातें करता है, ही शुड रियलाइज के nobody in the world supports him. I agree with you totally on that. और ये तो मेरा 9/11 से मेरा ये झगड़ा, आपको पता है 9/11 के बाद I was the one of the first। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।